जय श्री महाकाल, जय मां मसानी मेरी सभी को मसानी मेरी तंत्र चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए एक परी साधना लेके हाजिर हुआ हूँ। जो भी साधक साधिका मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए मैं आज एक साधना लेके हाजिर हुआ हूँ। परी, लाल परी की साधना, ठीक है। कई साधकों को कमेंट और मैसेज भी, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल भी आ रहे थे कि गुरुजी कोई परी साधना बताओ। तो आज मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही गुप्त साधना है ये, ना ही आपको कोई बताएगा। एक अघोरी के मुख से दी हुई साधना है, ठीक है। वो साधना मैं आपको देने वाला हूँ आज। तो नोट करें, साधना अच्छे से करो, ठीक है, और फिर विश्वास करो। तो मैं परी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद आपको विधि विधान और मंत्र बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले परी कार्य क्या क्या करेगी वो बता देता हूँ। साधक, तो साधक परी को सिद्ध करता है। तो परी, लाल परी सिद्ध होती है ना, ठीक है, तो उसको दिखने लगती है सिद्ध होने के बाद। साधक उससे बातचीत कर सकता है, किसी की भी मन की बात। सामने अगर कोई भी खड़ा हो ना, या फिर मीलों दूर बैठा हो, तो उस परी को आदेश करता है। जैसे ही परी को बुला के उससे बातचीत करता है, उसे भेजता है ना, तो उसकी गुप्त बातें जो होती है ना, सामने वाला क्या करता है क्या नहीं, ठीक है, कहाँ पे उसकी चीजें रखी हुई क्या है, ठीक है, वो क्या करने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान उसका सब बता देती है परी उसको, ठीक है। और अगर उसे, इस परी को अगर कोई भी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण के रूप में, मोहिनी के रूप में अगर लगाया जाए, ठीक है, चिपकाया जाए, तो व्यक्ति साधक के वशीभूत हमेशा के लिए लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। इसको कोई हटा नहीं सकता इस परी को। वशीकरण के लिए बहुत ही माहिर है ये परी। मोहिनी और वशीकरण दोनों में चलती है, ठीक है। इसको किस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है, किस तरीके से इसको वशीकरण के लिए भेजा जाता है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वशीकरण और मोहिनी ये प्रॉपरली करती है। मैं फिर से बताता हूँ आपको कि ये वशीकरण और मोहिनी करने में बहुत ही सक्षम परी है, ठीक है, और रिजल्ट 100% देती है, ठीक है। और दूसरा कि आपको अगर किसी का भी अपना भी भूत भविष्य देखना है, ठीक है, आगे क्या होने वाला है देखना है, तो परी को आपको बुलाना है, ठीक है। परी को बुलाने के बाद उससे बातचीत कर सकते हैं रात में। परी या तो आपको सपने में आएगी, ठीक है, सवाल करोगे तो उसका जवाब आपको देगी, सपने में आएगी, या तो फिर रात को आपके प्रत्यक्ष आएगी, ठीक है, आपके सामने, जहाँ पे आप बुलाओगे बैठोगे वहाँ पे। लेकिन इस साधना के कुछ नीति नियम है, वो आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो ये साधना सिद्ध भी नहीं होगी। और सिद्ध की हुई साधना ये, तो फिर परी भी आएगी भी नहीं, ठीक है, विफल हो जाएगी सिद्ध भी कर लिया तो इसके नीति नियम ये है कि पहले तो यह साधना आपने सिद्ध कर ली, तो किसी को बताया नहीं जाएगा कि मैंने परी सिद्ध की है, ठीक है, किसी को भी बताना नहीं है। तो ये नियम है, ठीक है, किसी को भी बताया नहीं जाएगा कि मेरे पास ये चीज है। और दूसरा कि जब तक आप साधना करोगे, ठीक है ना, तब तक कोई भी स्त्री को आप छू नहीं सकते, ठीक है, यानी कि संभोग वगैरह जो भी क्रिया है वो नहीं कर सकते उस स्त्री के साथ, ठीक है। और कुछ नीति नियम ऐसे भी है कि जहाँ पे किसी का बच्चा हुआ हो, ठीक है, कोई मरण हो गया हो, ठीक है, जिसकी डेथ हो गई हो, तो वहाँ पे जब तक साधना शुरू है, ठीक है ना, तब तक आप उस जगह पे नहीं जा सकते, ठीक है। क्योंकि ये परी बहुत ही दुर्लभ, गुप्त और ये स्वच्छ परी है, ठीक है, जो कि इसके ऊपर अगर आप डेट हो गई उसमें चले गए साधना, शुरू साधना में, ठीक है, करते वक्त, तो इस परी के ऊपर बहुत ही इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये नीति नियम का आपको ध्यान रखना है। अब परी कार्य क्या करती है वो बता दिया मैंने, नीति नियम बता दिए, ठीक है। अब किस दिन से शुरू करना है, सामग्री क्या लगेगी और विधि क्या है, ठीक है, वो बता देता हूँ आपको। तो नोट करें, सामग्री लाल कपड़ा, ठीक है, 100 मीटर का। और साधक के लिए पूर्ण रूप से लाल कपड़े होंगे। इसमें लाल चंदन की माला होगी, ठीक है। इसमें मेवा होगा, 5 प्रकार का मेवा, यानी कि मिठाई का मेवा आता है वो, गुलाब के फूल,
और खुशबूदार परफ्यूम, ठीक है, एक नारियल, लोबान का धूप, और जो आँख होता है ना, आँख, उसकी जड़, ठीक है, आँख का जो पेड़ होता है उसकी जड़। तो यह सामग्री आपको नोट कर लेनी है, ठीक है ना। अब क्या करना है, किस दिन से शुरू करना है ये नोट करें। तो यह साधना कोई भी रविवार से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। और इस साधना का विधान, ठीक है, अनुष्ठान जो है वो 21 दिन का अनुष्ठान है, ठीक है ना। 21 दिन की ये साधना है। किसी भी रविवार से इसे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट करने से पहले विधान सुन लीजिए कि स्टार्ट किस तरीके से किया जाएगा। तो रविवार को स्टार्ट किया जाएगा, तो शनिवार की शाम को क्या करना है कि जो आग का पेड़ होता है वो देख लेना है, कहीं पर भी है, ठीक है। थोड़े से कुमकुम, चावल, ठीक है, 1 रुपए का सिक्का, अगरबत्ती और एक गुलाब का फूल लेके चले जाना है। वहां पे उनको न्योता दे के आना है, ठीक है। और दूसरे दिन शाम को, रविवार को शाम को जब सूरज ढल जाए, कोई दिखे ना, तब उस आग की जड़ को निकाल के लाना है, ठीक है ना। अब उस जल को निकाल के लाने के बाद आपको स्वच्छ गंगा जल हो तो गंगा जल, दूध, ठीक है, से जड़ को अच्छी तरह से धो लेना है, ठीक है, मतलब स्नान करा लेना है। फिर क्या करना है कि रविवार को रात को 10 बजे के साथ बाद ये साधना शुरू की जाएगी, ठीक है, 10 बजे के बाद। तो आपको सब सामग्री लेके बैठ जाना है। साथ में एक चमेली का तेल का दीपक भी लेना है, ठीक है ना। तो नॉर्मल जो पूजा सामग्री होती है, जो साधना के लिए हर साधना में लगती है, दीपक, धूप, अगरबत्ती वगैरह, वो तो लेके बैठनी ही बैठनी है, ठीक है आपको। क्योंकि जो साधक साधना कर रहे होते हैं उनको पता ही होता है, ठीक है, कि ये सामग्री जरूरत पड़ती है, ठीक है, नॉर्मली सभी में। तो वो सामग्री सभी लेके बैठना है, और मैंने जो बताई वो नोट करके बैठना है, ठीक है ना। वो सब सामग्री लेके बैठना है आपको रविवार की रात को 10 बजे के बाद, ठीक है। जड़ मूल आग की भी लेके बैठना है। वहाँ पे क्या करना है कि आपका मुख रहेगा उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है, लाल कपड़ा बिछा देना है। अब दीपक का मुख रहेगा पूर्व दिशा की तरफ, ठीक है, दीपक लगा देना है, अगरबत्ती, धूप जला देना है, ठीक है, और लाल कपड़ा आपके आगे बिछाना है। लाल कपड़े के ऊपर उस आग की जड़ को रखना है, ठीक है। और उसके आसपास गुलाब के फूल रख देने हैं, ठीक है। उसके ऊपर परफ्यूम जो लिया है ना वो लगा देना है, ठीक है। और आपके आसपास भी लगा देना है परफ्यूम। दीपक के ऊपर लगा देना है, ठीक है, कपड़े के ऊपर लगा देना है परफ्यूम। मेवा जो लिया है ना वो मेवा रख देना है, ठीक है। और इस साधना में आपको सुरक्षा घेरा की कोई ज़रूरत नहीं, घेरा, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं खींचने की। ये साधना आप घर पे कर सकते हो या फिर किसी भी एकांत जगह पे कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो, कोई आपको देखे ना, ध्यान रहे, ठीक है। अब बैठने के बाद क्या करना है कि अपने इष्ट देव से संकल्प ले लेना है, ठीक है। संकल्प तो सभी साधकों को लेना आता ही होगा, ठीक है। पानी लेके हाथ में भी जमीन पे छोड़ सकते हो, चावल लेके भी छोड़ सकते हो, ठीक है। संकल्प लेना होगा कि मैं अपने इष्ट देव से के ये मैं 41 दिन की साधना, साधना आपको, ठीक है, इष्ट देव का नाम लेके, ठीक है, या तो फिर आपके पास कोई भी मंत्र हो तो 21 11 बार जाप करके संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है कि जो परिका मैं मंत्र बताऊंगा, ठीक है ना, हर रोज उस मंत्र की 3 माला करनी है, ठीक है। आपको 3 माला करनी है। मंत्र बहुत ही गुप्त है, अघोरी का दिया हुआ मंत्र है, ठीक है, ध्यान में रहे। ये मंत्र ना ही आपको कहीं किताब में मिलेगा, ना ही किसी गूगल पे मिलेगा। कहीं पर भी मिले ना तो गारंटी मेरा चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है। और 21 दिन के अंदर अगर यह मेरी दी हुई साधना अगर कोई भी करता है और उसको परी अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर उसके सामने खड़ी नहीं हुई ना, ठीक है, तो मैं मसाने मेलडी के साधक कहलाने के लिए लायक नहीं हूँ, और चैनल भी बंद कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा गारंटी है। इसके साथ में कोई भी साधना देता हूँ चैलेंज मार के देता हूँ, ठीक है, करो फिर विश्वास करो, ठीक है। यह परी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से, ठीक है, किसी को भी बताया नहीं जाकर बताओगे कि मैं साधना करने वाला हूँ, ठीक है, या फिर की हो, तो इस परी आपके सामने आएगी ही नहीं, ठीक है। जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र से परी
आपके वशीभूत में होगी, ठीक है, उसे आना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मंत्र है अघोरी का, ठीक है, क्योंकि अघोरी उस जमाने में जो परी को बुलाते थे ना, ठीक है, उस मंत्र से आपको साधना कराई जाएगी। तो हर रोज 21 दिन तक आपको इस एक ही टाइम, ठीक है, रात को एक ही टाइम पे उसी सामग्री वहीं पर वही रहने देनी है, ठीक है। सिर्फ मेवा अकेला ही, ठीक है ना, आपको चौराहे पे जाके रखाना है, ठीक है। बाकी 21 दिन तक आपको वही मंत्र जाप करना है, 3-3 माला, ठीक है, हर रोज 3-3 माला। बीच बीच में बहुत ही अनुभव होंगे, जबरदस्त अनुभव होने वाला है, ठीक है। किसी को सांप भी दिख सकता है, किसी को कुछ भी दिख सकता है, ठीक है। लाल पूरा रूप से लाल, जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे पूरा लाल हो जाएगा, धुआं लाल दिखेगा, कुछ भी दिखेगा, ठीक है। पर ये आपको भयभीत करेगी, लेकिन आपको डरना भी नहीं है और उसमें भयभीत भी नहीं होना है, ठीक है। 21 दिन आपको पूरे करने हैं। 21 दिन के अंदर जब आपको 21 दिन के पूरे होने वाले हैं, तो परी आपके सामने प्रत्यक्ष होगी और बोलेगी कि मुझे क्यों बुलाया है, ठीक है। तो आपको फिर उस जोड़ मुड़ के अंदर वचन बताए जाएंगे, ठीक है। वो वचन ले लेना है, तो वो परी जड़ मुड़ के अंदर समाहित हो जाएगी, और जब भी आपको बुलाना हो ना, ठीक है, तो उस परी को, उस जड़ मुड़ को सामने रख के, ठीक है ना, सिर्फ 21 बार जाप करना है मंत्र का, ठीक है। परी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, लेकिन ये ध्यान रहे कि दिन में कभी भी परी प्रत्यक्ष नहीं होगी, ये रात को ही होगी और अकेलेपन में ही होगी, और उस जड़ मूल को कोई भी देखे ना, उस तरीके से आपको जगह पे रखना है, ठीक है, आपके पास। तो ये 21 दिन की साधना है परी की, ठीक है। अब इसको वशीकरण के लिए किस तरीके से चला जाएगा मैंने बताया था, ठीक है। तो गुलाब का फूल लेना है, ठीक है, और रात को अंधेरे में ही आपको ये क्रिया करनी है, ठीक है ना। साधक को कोई देखे ना, ठीक है, और किसी को भी बताना नहीं है। 21 बार उस जड़ मूल के ऊपर मंत्र का जाप किया जाएगा, ठीक है। 5 अगरबत्ती जला के परी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। गुलाब के फूल के ऊपर उस परी को बोलना है कि तुझे मोहिनी बन के जाना है, ठीक है, या तो फिर मैं इसको वशीकरण करना चाहता हूँ, तो वशीकरण इसके ऊपर कर तू, ठीक है, मेरे लिए मोहित करके ला, मोहिनी बन के जाना है, ऐसा बोलना है, ठीक है। तो वो उसका नाम बता देना है, ठीक है, उसके ऊपर, और गुलाब के फूल के अंदर वो परी समाहित हो जाएगी मोहिनी बन के, ठीक है। और फिर उस फूल को क्या करना है कि जो भी व्यक्ति है ना, ठीक है, आपका वशीकरण करना चाहते हो, जिसको मोहिनी करना चाहते हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति को किसी भी तरह उस फूल को दे देना है, ठीक है, उसके टच में हो जाए, ठीक है। और अगर उस व्यक्ति आपके पास नहीं है, तो उसका फोटो है, फोटो निकाल सकते हो कॉपी, ठीक है, फोटो के ऊपर उस फूल को बांध देना है, ठीक है, किसी भी लाल धागे से बांध सकते हो आप, ठीक है, किसी भी लाल धागे से बांध देना है, ठीक है। देखोगे 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, ठीक है, मेरी साधना का पावर आपको दिख जाएगा, ठीक है। और किसी की भी भूत भविष्य की बात जाननी हो, किसी के ऊपर भेजना हो, ठीक है, परी को, तो क्या करना है कि 5 अगरबत्ती जला के उसी टाइम, ठीक है, आपको उस जड़ मूल से परी को बुलाना है, और 7 उड़द के दाने लेने हैं, ठीक है ना, 7 उड़द के दाने, और उड़द के दानों पे भेजा जाएगा परी को, ठीक है। उसका पूरा अलग प्रोसेस रहता है भेजने के लिए, ठीक है, किसी के ऊपर गुप्त बातें जानने के लिए, तो मैं बताऊंगा, ठीक है, जो भी सिद्ध करेंगे जो लोग, उनको बताऊंगा मैं। तो यह साधना कीजिए, 21 दिन की साधना है, ठीक है। और अगर कोई भी साधक 21 दिन की साधना ये नहीं करना चाहता, और हमसे अगर कोई भी, ठीक है, साधक ट्रांसफ़र लेना चाहता है, तो वो ले सकता है ट्रांसफ़र, ठीक है। उसका स्कैनिंग किया जाएगा पहले फ़ोटो के ऊपर, फिर उसको ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। ट्रांसफ़र का कुछ शुल्क है जो मंदिर निर्माण के हेतु और परी के जो साधना विधि विधान के लिए खर्चा होता है, ठीक है, उसके अनुष्ठान के अंदर, ठीक है, जो खर्चा होता है, जो एक्टिव की होती है हमारी परी, ठीक है, हमारे पास, उसके लिए, उसको जगाने के लिए, उसका भोग वगैरह के लिए, ट्रांसफ़र के लिए जो पूरा प्रोसेस की जो विधि होती है ना, उसका टोटल जो भी खर्चा होता है, ठीक है, वो कुछ शुल्क आपको जमा करवाना रहेगा। शुल्क जमा करवाने के बाद आपको सामग्री बताई जाएगी, नॉर्मल सामग्री है, ठीक है, 2-3 वो लेके बैठना है, ठीक है। और एक ही दिन का ट्रांसफ़र प्रोसेस है, तो आपके सामने प्रत्यक्ष परी आपको ट्रांसफ़र दे दी जाएगी, ठीक है, आपके पर वचनों में आपके पास बंध के, ठीक है। तो ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, ठीक है। मेरा स्क्रीन पे भी नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिख जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दिख जाएगा, ठीक है।
मंत्र जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और अगर समझ में ना आए कुछ भी, ठीक है, तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप पे आपको मंत्र मिल जाएगा। मंत्र एकदम गुप्त है, ठीक है, अघोरी का, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लोग 50-50 हज़ार, ठीक है, 60-60 हज़ार, 1.5-1.5 लाख रुपये, मेरे को 1.5-1.5 लाख रुपया देना चाहते थे, ठीक है। फिर भी मैंने मंत्र नहीं दिया है किसी को, क्योंकि देखो कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है कि उनको सिद्ध करने का मंत्र ऐसा होता है कि वो मंत्र जाप करते हैं ना, वो साधना करते हैं ना, तो शक्ति को आना ही पड़ता है, ठीक है। और अगर किसी ने भी गलत अगर कर दिया है, ठीक है ना, वो शक्ति को बुला के गलत करा दिया, तो उसका जो कर्म फल जो होगा, शक्ति के ऊपर जो होगा कर्म फल, वो सब मेरे को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं मंत्र ये यूट्यूब पे बोल के नहीं दे सकता है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, नोट कर ले, ठीक है। तो चलिए साथ में तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय मां वसाने मेरी सभी साथ।